बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बहन नहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। और जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि मेरी एक सिस्टर हैं मैम जमील, उन्होंने मुझे वॉइस भेजी हुई है साबरा के मतलब, और जैसे उसकी डिलीवरी के मतलब कुछ बातें उन्होंने की हैं, ये तलाक के मतलब सारा कुछ है इसमें। तो बहुत अच्छी उन्होंने बातें की, कसम से मेरे तो दिल को छू गई उनकी बातें, इतनी उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी इनकी ये हौसला अफजाई करनी है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। जो नए आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक, और इसके अलावा अच्छी लगे वीडियो तो लाजमी बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना है। तो शेयर लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके अलावा लाइक भी लाजमी करनी है, क्योंकि इनने बहुत ही अच्छी सिस्टर ने बातें की और आपने इनकी हौसला अफजाई करनी है। फिरदौस में जगह अता फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। और ये देखें, ये दुनिया जो है ना, ये थाली का बैंगन की तरह होती है। जैसे थाली का बैंगन होता है ना, अभी 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी। अगर अभी इन लोगों की सुलह हो गई तो अच्छी बात है, खानदान को एक होके रहना चाहिए। अगर साबरा की, क्योंकि ये बात साजदा ने भी कही थी, मैंने बहुत कुछ पूछा, उसने किसी बात का होपफुल जवाब नहीं दिया। वो ये कही थी नहीं नहीं, मेरी बहन तो इसके पड़ोस में रहती है, और उसने ही बताया कि इसकी बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ है और बच्ची इसी की है। चले, अच्छी बात है कि खानदान को एक होके रहना चाहिए, और खानदान वाले होते भी ऐसे ही हैं। खानदानी लोग कभी आपस में झगड़ते नहीं है, किसी को जुदा नहीं करते, मिल के रहते हैं, आपस में मिला के रहते हैं। अगर उसने कहा है कि उसकी बेटी है तो अच्छी बात है, उसकी बेटी है, और वो 3 बच्चे हैं वो भी तो उसी के ही है ना। आप, ये बेटी तो आज 1 साल के बाद इनके सामने इनकी गोद में आई है, वो बच्चे तो पहले से हैं और माशाल्लाह बड़े भी हो रहे हैं। और रिएक्शन वाले जो देखते हैं उसके बच्चों को, तो वो तो अफसोस का इजहार करते हैं कि इतने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बच्चे इतने कमजोर हो रहे हैं। अब वो कह रही माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अगर ये कुछ चीजें भेज देती तो उसको अपना प्रूफ दिखाना चाहिए। जब दुनिया को पता है, खुद अपने मुंह से बोलती हो कि मैं तो जो चीज अपने लिए लेती हूँ वो मैं अपने बच्चों के लिए भी लेती हूँ, मेरे बच्चे जो मुझे कहते हैं मैं वो करती, तो आप दुनिया को प्रूफ क्यों नहीं दिखाती कि देखो ये मैं लाई हूँ। और अगर वो झूठे हैं तो फिर वो झूठ तो उनका पकड़ा जाएगा ना। आप सच्ची हो तो आप सच हर चीज दिखाओ। उसमें अगर दिखाने का एतराज है तो फिर बताने का भी एतराज होना चाहिए। क्यों आप बताती हो, फिर ना बताओ। नेकी तो फिर सीधे हाथ को से करते हैं तो उल्टे हाथ को नहीं खबर होती। फिर ये कैसी नेकी आप कर रही हैं? कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, किसी पे एहसान नहीं है आपका। और जब इसकी ये बेटी मुकद्दस हुई थी तो जावेद साहब ने ये फरमाया था कि मेरी बीवी को सबर का फल मिल गया। मेरी बीवी को जिन लोगों ने रुलाया, तो मिस्टर वो आप ही हैं। वो आप नहीं उसको अगवा किया, चोरों की तरह लेके आ गए, इतने चौड़ा सीना करके आप फिर सकते हैं, अपना शैतानी दिमाग घुमा सकते हैं। तो आप 10 के 20 में निकाल के लेके जाते। वो कमजोर से लोग थे, वो क्या करते आपका? नदीम भी कुछ नहीं कर सकता था आपका। तो आपको ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि जिसने इसके ऊपर जुल्म किया। जुल्म तो सबसे बड़े जालिम तो आप खुद हैं, कोई भी नहीं है। क्योंकि साबरा को बहकाया भी आपने, अगवा भी आपने किया, भगाए भी घर से आपने, तो आप ही हैं सब कुछ। सारी बातों के जिम्मेदार तो आप हैं। आप दूसरों को क्यों बोलते हैं? साबरा दूसरों को क्यों बोलती है? अब आप कह रहे थे ना थोड़े दिनों के बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे? ये भी तो सोचे आप लोग। वो बच्ची आपकी है, ये 2-2.5 महीने की वो बच्ची लग रही है। इतना पागल किसी को ना समझे। ऑपरेट तो हमारे घर में भी हुआ है, मेरी बहू का हुआ है, मैं खुद सारे उसके काम करती रही हूँ। 10 दिन के बाद टाँके कटते हैं, उसके बाद उस पर टिंचर लगती है, और एक क्रीम आती है वो देते हैं। उसके पहले टिंचर लगाओ, फिर उसके ऊपर क्रीम लगाओ। अगर कोई परेशानी होती तो डॉक्टर कहती है डायरेक्ट आपको मेरे पास आना है, किसी को घर में नहीं दिखाना कि कोई घर में आके इंजेक्शन ठोक दे और वो हो जाए। इस तरह नहीं होता। आप तो खुद कह रहे थे 10-11 दिन हो गए, तो 10-11 दिन में टांके अभी तक नहीं खुले। ये जो है ना बेवकूफी का जो ड्रामा आप कर रहे हैं ना, देखें जो सियाना बंदा होता है ना वो हमेशा मार खाता है।
इतना सियाना भी ना बने कि आप जो है ना अपनी पकड़ खुद दे दें। ऐसी कोई वो नहीं है, किसी दुनिया में भी नहीं होता। जो आप समझ रहे हैं कि मैं बेवकूफ बनाता रहूंगा, ये दुनिया बेवकूफ बनती रहेगी। बहन भाई सबके होते हैं, बहन भाई सिर्फ वो होते हैं जो माँ की पेट से पैदा होते हैं। ये कौन से बहन भाई है जो 7 समंदर पार बैठे हुए और आपके लिए उनके पास ना दिन रात कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए दुआ करते रहे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और कोई कह रहा है ये इसकी बेटी है, कोई कह रहा है नहीं बेटी है, लेकिन ये बेटी है ही नहीं, क्योंकि शक्ल में किसी से भी नहीं मिलती। बच्चा अपने माँ बाप का खून होता है और माँ बाप से ही शक्ल मिलती है, चाहे वो बहन से मिले, भाई से मिले, माँ से मिले या बाप से मिले। ये आपको ही पता है, आपकी वालदा को कभी नहीं देखा कि उन्होंने इतने अरमान थे उनके के पोती को गोद में लिया हो, रेहाना को कभी नहीं देखा उसने लिया हो। ऐसा तो कोई ऑपरेट, ऐसी कोई उसकी तबीयत खराब नहीं जिस तरह वो बैठती, इस तरह तो ऑपरेट वाला बैठ ही नहीं सकता। 15-20 दिन भी नहीं बैठ सकता खुद से उठ के, जब तक कि उसको सहारा दे के बिल्कुल आराम से ना उठाया जाए। क्योंकि बेड पे पेट कटता है तो सारे वो जब उठेंगे तो सारा जोर पेट के ऊपर होता है। आप क्या समझते हैं, दुनिया को पागल समझते हैं? और जो लिहाफ रात को ओढ़ते हैं वही लिहाफ दिन में सहन में चारपाई के ऊपर बिछा देते हैं, उसी पे सारा दिन वो बाहर ओस में पड़ी रहती हैं। फिर शाम को उठा के वो चारपाई भी अंदर चली जाती है और वो लिहाफ भी अंदर चला जाता है। ये सब, और बच्ची को भी ठंड में बाहर रखते हैं। जब बच्ची ना इतनी वो है तो उसको गरमाई में रखें। 10 मिनट की सिर्फ धूप दिखाते हैं, थोड़ी कि सारा दिन घंटों उसको धूप पे पड़ा। बेशक आप लिहाफ उड़ाए कुछ भी है, असल ठंड जो है ना नाक से जाती है। बच्चा नाक से सांस लेता है ना तो नाक से जाती है। ये लोग जो आप लोग जो फजूल की बातें करते हैं ना कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हम जवाब देंगे, तो आप तो फजूल की बातें कर रहे हैं, फजूल के ड्रामे कर रहे हो। तो आपके पास फजूलियात के अलावा कोई सॉलिड रीजन तो है ही नहीं किसी बात की कि आप जो है ना उस पर अमल कर। वालेकुम गजल, कैसी हैं आप? और काफी टाइम हो गया आपसे बात ही नहीं हुई। देखें आप, 15 दिन की बच्ची हो चुकी है, इस जुमे को 15 दिन की हो जाएगी। और अव्वल तो 15 दिन की बच्ची है ही नहीं, 3 महीने की तो कम से कम लग रही है। मेरी पोती माशाल्लाह 9 पाउंड की हुई थी। उसके बाद बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो प्रॉपर दूध नहीं पी पाता है और ना पेट भर के कुछ खाने को, सिर्फ दूध ही बच्चा पीता है। और ऑपरेट वाले बच्चे को तो पानी, डॉक्टर मना करता है कि बिल्कुल बच्चे को पानी नहीं पिलाना। माँ का दूध जो बच्चा पीता है उसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। और ये तो बच्चे को फीडर से भी पानी पिला रही है। और ये कि अभी तक देखें टांके कटने की कोई बात ही जावेद साहब ने नहीं की। वैसे तो बहुत बड़े वो सियाना का वो बनते हैं कि 10 दिन से ज्यादा तो वो टांके रह ही नहीं सकते, इन्फेक्शन फैल जाता है, लाजमी उन टांकों को कटना होता है। और अभी तक कुछ भी नहीं है, वो सब काम कर रही है, खेतों में भी जा रही है और किचन में भी आके बैठ रही हैं, झूले में भी बच्ची को डाल रही हैं। ऑपरेट वाले तो इतना, जितना वो झुक रही है इतना तो झुक भी नहीं सकते हैं। ये किससे बात, ये किसको दिखा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम सब इन बातों से गुजर चुके हैं और सब पता है हम लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है। दुनिया को क्यों पागल बना रहे हैं? ऐसा लग रहा है दुनिया साबरा दुनिया की पहली खातून अव्वल है जिनका ऑपरेट हुआ है, उसमें सारे वो काम कर रही हैं। और तो देहातों में रहने वाले तो 1.25 महीने तक बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते। ये तो बाहर खेतों में भी फिर रही है नापाकी की हालत में, किचन में भी बैठ रही हैं, सब काम कर रही हैं और टोपियां पहन रही हैं, गर्म स्वेटर पहन रही है। कभी इसको अपने बच्चों का ख्याल आया कि मेरे बच्चों के लिए सब दुनिया बात करती है, किस तरह वो रहते हैं, किस तरह स्कूल आते जाते हैं। और ये गर्म कमरे में हीटर भी लगा, उसके बावजूद ये कैप पहन के बैठी हुई होती है। तो ये क्या साबित करना चाह रही है? ये क्या साबित करना चाह रही है कि बहुत अनोखी खातून है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। अगर जब तलाक हुई होती तो वो निकाहनामा दिखाते ना। अब जब निकाहनामा ही उनके पास नहीं है, तलाक का कोई प्रूफ नहीं है, तो वो किस तरह कार्ड बनवा सकती है? किसी सूरत भी नहीं बन सकती। ये जावेद साहब जो इतने तुर्रम खान बनते हैं, असल में ये गीदड़ है। गीदड़ जो है ना, जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो शहर की तरफ भागता है। अभी ये कुछ दिनों में ये जो है ना, ये जिला राय के किसी शहर में भागेगा, ये मुल्तान के किसी शहर की तरफ भागेगा, इसलिए कि इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। कोई कितना इनका हिमायती बन जाए, कोई कितना इनका पड़ोसी बन जाए, कोई कितना
ان کے لیے سچ بولے کچھ بھی کرے. اصل چیز پروف تو ہے ہی نہیں نا. جب پروف نہیں ہے تو وہ کیسے اس کا نکالنا جو شناختی کارڈ ہے اس کا ندیم بھائی والا وہ کیسے شو کر سکتے ہیں؟ وہ تو کسی صورت بھی اس کے نام سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ یہ اپنا طلاق نامہ نہیں دکھائے گی. جب طلاق ہوئی نہیں ہے اور اسی طرح ساجدہ کی طلاق نہیں ہوئی ہے تو ساجدہ بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ طلاق نہ دے. بے شک اسے خلا لڑکی نے اپنی مرضی سے لیا ہے نا, اور مرد نے تو ابھی تک خلا پہ بھی سائن نہیں کیے نہ طلاق پہ سائن کیے. تو یہ سب باتیں سب فیک ہیں, سب ڈرامے بازی ہے, ویوز لینے کے لیے لوگ کرتے ہیں. اور جاوید صاحب تو ویوز لینے کے لیے سب ڈرامہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, صرف یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں کہ روز بروز پہلے شروع میں بچوں کا ڈرامہ تھا, عدالت کھیل رہے تھے. اب یہ جو مقدس آئی ہے مقدس کو لے کے یہ لوگ اس کو ڈھال بنائیں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے ہی نہیں. یہ صرف یہ پاگل بنانے والی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا آپ لوگ سچے ہیں, اور جو سچ کوئی بھی اس دور میں اس وقت کوئی بھی سچ نہ سننا چاہتا ہے, نہ دیکھنا چاہتا ہے, نہ بولنا چاہتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور جو جھوٹ ہے, جھوٹ کے سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما لیں گے. تو پھر وہ اللہ میاں جب اپنی رسی کو ابھی ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے جب کھینچے گا تو پھر توبہ کا وقت بھی ان کو لوگوں کے پاس سے ختم ہو چکا ہوگا, توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو, جو آپ کو کام ہے آپ کا, جو سچائی کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہے آپ کو اس کام کو کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. کوئی کچھ بھی بولتا رہے, چاہے صابرہ بولے, صابرہ چل رہی ہے پھر رہی ہے تو منہ تو صحیح ہے نا, منہ کا تو آپریشن نہیں ہوا نا, تو بولے جو اس کو بولنا ہے. وہ کیوں ابھی 10 دن 12 دن کا اور انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جاوید صاحب کا تو آپریشن نہیں ہوا نا, وہ بولے کیونکہ ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے, وہی ان کے خاندان کے, ان کے گھر کے. نہ دادا کے گود میں دکھایا, دادا پردے والے اتنے جماعت اسلامی کے بہت بڑے وہ لیڈر ہیں, ان کی گود میں نہیں دکھایا, گھر میں کوئی خوشی نہیں دکھائی, کچھ نہیں دکھایا. تو ان لوگوں کا کیا ہے, یہ تو سوائے جھوٹ کے اور ان لوگوں کے پاس اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. ایک ہنر دیا ہے جس کو یہ سب پورے جلنا والے استعمال کر رہے ہیں. تو کرنے دیں, اور آپ نے جو سچائی کا بیڑا اٹھایا ہے آپ اس پہ گامزن رہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا بیڑا پار کرے گا اور ان کا منہ کالا کرے گا انشاءاللہ.